सो वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 7 होने वाला है। अगर आपने बाकी के वीडियोस इस चैप्टर के नहीं देखे तो इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। हमने ऑलमोस्ट सब पॉइंट कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। इस वीडियो के पहले हमने इंडियन फार्माकोपिया एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को डिटेल में देखा था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को डिटेल में देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ब्रिटिश फार्माकोपिया is a national pharmacopoeia which is used in United Kingdom and many countries for the preparation of drugs. ब्रिटिश फार्माकोपिया एक ऐसा बुक है जो कि यूनाइटेड किंगडम एंड बहुत सारे कंट्रीज़ में ड्रग के प्रिपरेशन में काम आता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था, ये बनने के पहले 3 अलग अलग फार्माकोपिया हुआ करते थे। पहला था लंदन फार्माकोपिया जो कि 1618 में बना था। सेकेंड था एडिनबर्ग फार्माकोपिया जो 1699 में बना था। एंड थर्ड था डबलिन फार्माकोपिया जो 1858 में बना था। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया अ कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय जनरल मेडिकल काउंसिल एंड दिस कमिटी मेक फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया बाय मर्जिंग लंदन फार्माकोपिया, एडिनबर्ग फार्माकोपिया एंड डबलिन फार्माकोपिया। एंड द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1864। फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जनरल मेडिकल काउंसिल के द्वारा। इस कमेटी ने लंदन फार्माकोपिया, एडिनबर्ग फार्माकोपिया और डबलिन फार्माकोपिया, इन तीनों को मर्ज करके, इन तीनों को मिला के एक नया फार्माकोपिया बनाया जिसका नाम रखा गया था फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि ईयर 1864 में पब्लिश हुआ था। The first edition of British Pharmacopoeia was published in 2 sections. The name of the section 1 was Materia Medica and the name of the section 2 was Preparation and Compound. सेकेंड एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था 1867 में। थर्ड एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था 1885 में। फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 1898 में। एंड फिफ्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 1914 में। एंड सिक्स्थ एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था 1932 में। The seventh edition of British Pharmacopoeia was ready in November 1946 but published officially in 1948. जो सेवेंथ एडिशन था ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो 1946 तक रेडी हो गया था, लेकिन ये ऑफिशियली पब्लिश्ड हुआ था 1948 में। एट्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया was published in the year 1953. The title of the drugs and preparation were in English instead of Latin and the value of dosage were represented in metric system. एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया 1953 में पब्लिश किया गया था और इस एडिशन में जितने भी ड्रग्स एंड मोनोग्राफ्स थे उन सबके टाइटल्स के नाम इंग्लिश में लिखे गए थे। डोज के जो वैल्यूज़ थे उनको मैट्रिक सिस्टम में मेंशन किया गया था। नाइन्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया को 1958 में पब्लिश किया गया था। The 10th edition of British Pharmacopoeia was published in year 1963. It contained almost 1000 monographs. The British Pharmacopoeia Commission proposed to create a common pharmacopoeia which served as foundation for the European countries in 1964. 10th edition of British Pharmacopoeia 1963 में पब्लिश किया गया था और इसी टाइम और इस एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया में 1000 मोनोग्राफ्स थे। और इस टाइम पर ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन ने एक कॉमन फार्माकोपिया बनाने के सजेशन दी थी जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए काम आए। 11th एडिशन पब्लिश हुआ था 1968 में। 12th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1973 में और जो 13th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो पब्लिश हुआ था 1980 में। द 14th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1988 विच कंटेन 2 वॉल्यूम्स विथ 2100 मोनोग्राफ्स। जो 14th एडिशन था ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ था 1988 में और इसके टोटल 2 वॉल्यूम्स थे जिसके अंदर 2100 मोनोग्राफ्स प्रेजेंट थे। 15th एडिशन जो था ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ था 1993 में। अब हम देख लेते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया 2007। In BP 2007, monographs were introduced for the material specifically used for preparation of traditional Chinese medicines. The term prolonged release has been replaced with the term slow, and the term gastro-resistant has been replaced with the term enteric coated in number of monographs. BP 2007 की बात करें तो इस एडिशन में ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के मोनोग्राफ भी प्रेजेंट थे और इस एडिशन में स्लो रिलीज को प्रोलॉन्ग रिलीज वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया था और जो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट वर्ड था इसको एंट्री कोटेड वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया था।
अब हम नेक्स्ट BP 2008 देख लेते हैं। BP 2008 कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 3100 मोनोग्राफ्स। It has been made effective from 1st January 2008. BP 2007 to BP 2009 were given in 6 volume, that is volume 1 to volume 6. तो BP 2008 जो था इसके अंदर 3100 मोनोग्राफ प्रेजेंट थे, और BP 2007 से जो BP 2009 था इनको टोटल 6 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया गया था। वॉल्यूम 1 एंड 2 के अंदर मेडिकल सब्सटेंस है, वॉल्यूम 3 के अंदर ऐसे फॉर्मुलेशंस प्रेजेंट थे जैसे कि ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, सर्जिकल मटेरियल एंड होम्योपैथिक प्रिपरेशन भी प्रेजेंट थे। वॉल्यूम 4 के अंदर सप्लीमेंट्री चैप्टर्स एंड ड्रग के इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी प्रेजेंट थे। वॉल्यूम 5 के अंदर ऐसे ड्रग्स प्रेजेंट थे जो वेटरनरी यूज़ के लिए हो सके, एंड वॉल्यूम 6 के अंदर CD प्रेजेंट थे, ये सब के सब वॉल्यूम के। नेक्स्ट हम BP 2010 देख लेते हैं। द स्टेशनरी ऑफिस that is TSO on behalf of BP Secretariat, which is the part of Medicine Healthcare Product Regulatory Agency, published the BP 2010. This BP is presented in 4 volumes, in which volume 1 contain veterinary product. BP 2010 को द स्टेशनरी ऑफिस that is TSO ने पब्लिश किया था। द BP पब्लिश किया था ऑन द बिहाफ ऑफ BP Secretariat। ये जो BP सेक्रेटरीट है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसीज का एक पार्ट है। BP 2010 को 4 पार्ट या फिर हम बोल सकते हैं 4 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट किया गया था, जिसमें से एक वॉल्यूम वेटरनरी प्रोडक्ट के लिए था। The 2014 edition include 3,500 monographs. The BP 2014 comprise 5 volumes, out of which 1 volume contains CD, which have online access also. BP 2014 के एडिशन में कम से कम 3,500 मोनोग्राफ थे और इसके 5 वॉल्यूम प्रेजेंट किए गए थे, जिसमें से एक वॉल्यूम की CD थी और इस CD का ऑनलाइन इंटरनेट पर एक्सेस भी था। अगर हम न्यू BP की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे BP 2021 पब्लिश्ड हुआ है, जो कि 1 जनवरी 2021 से इफ़ेक्टिव है, जिसके अंदर 30 न्यू मोनोग्राफ्स एंड 20 न्यू यूरोपियन मोनोग्राफ्स भी प्रेजेंट है। एंड प्रेजेंट टाइम पर ब्रिटिश फार्माकोपिया हर साल पब्लिश होता है हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत, और आज के टाइम पे ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ इसको अपनी रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी पेज है हमारा फार्मा यूनिट के नाम से, और इस टॉपिक के आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पासवर्ड। आपको लिंक इस PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।